नमस्कार साथियों। तो साथियों हम देख रहे थे राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 है, उससे रिलेटेड जो जीके क्वेश्चन है वो देख रहे थे साथियों। ओके, तो हमने पहली क्लास देख ली है, दूसरी क्लास आज शुरू करेंगे। तो आपको 7 बजे रोजाना क्लास मिल रही है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि रोजाना क्लास को देखा करो, ताकि सभी सभी क्लासें आप तक पहुंच, सभी क्लासों में जो प्रश्न है वो आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सके, और किसी भी प्रश्न को करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए मैं रोजाना आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। 7 बजे आपकी क्लास होती है, कितने बजे? 7 बजे आपकी क्लास होती है साथियों। तो सभी से निवेदन 7 बजे आप टाइम निकालो, और टाइम निकाल कर जैन स्टडी चैनल पर आओ, उसको सब्सक्राइब करके रखे, ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंच जाए। ओके साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है राजस्थान सीट परीक्षा 2024 का पीडीएफ, ओके, उसमें लगभग आपको 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके से रिलेटेड। उसको आप अच्छे तरीके से घर पर सोल्व कर सकते हो। और एक बात और, यदि आप एग्जाम स्ट्रेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि भी आपको 20-25 दिन की जो एग्जाम की डेट है उस तक आप उस तरीके से तैयारी करवा सको। जीके से रिलेटेड पहला टॉपिक हमारा जीके का, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा साइंस का, तीसरा टॉपिक आपको मैं बताऊंगा किस पर आएगा। लगभग 150 पता होगा साथियों, तो लगभग दूसरा पार्ट आ चुका है आपका। शुरू करते हैं क्लास। तो साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है, वो है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? क्या है साथियों? जो भारत नाम की उत्पत्ति है, जो भारत देश है, उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो जो उसका प्राचीन काल का राजा प्रतापी राजा था, उसका क्या नाम है? उसका नाम था पृथ्वी चक्रवर्ती। क्या नाम था साथी उसका? बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी चक्रवर्ती हो जाएगा साथी। क्लियर हो चुका। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो भारत है उसका सबसे बड़ा, सभी को पता है, मुंबई शहर है। इसका सबसे बड़ा शहर क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हुआ करता है, नाटकों की शूटिंग हुआ करता है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं। इस प्रकार की बहुत बड़ा शहर है भारत देश का, सबसे बड़ा मुंबई देश है साथी। मतलब इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? भारत का सबसे वो तो था साथियों शहर, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसमें मैं रहता हूँ साथियों। बहुत सारे जो मेरे प्यारे साथी हैं वो भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। क्लियर साथियों। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? सभी को पता है कि 28 राज्य है साथियों, और 8 इसमें संघ प्रदेश है साथियों। कौन से केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। लगभग मेरे हिसाब से 9 हो चुके हैं अभी तो वर्तमान में तो, लेकिन राज्य पूरे कितने हैं? 28 है साथियों। क्लियर हुआ। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी सभी जानते हो, गंगा नदी है साथियों। और इसको सबसे बड़ी नदी गंगा नगर कहते हैं। और इसमें जो भी इसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी जो भी देहात, इसकी जो क्रियाक्रम होते हैं, उसका इसमें गंगा नदी के अंदर करते हैं साथियों। ओके, इस नदी में गंगा नदी में कहा करते हैं, बहुत बड़ी नदी है गंगा नदी, विस्तार बहुत बड़ा है इसका। छठा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी, यानी कि जो चौड़ी होती है इस प्रकार से, वो है ब्रह्मपुरी पुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और जो सबसे लंबी नदी है वो है साथियों, वो है गंगा। इस प्रकार से चौड़ी कम होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी हो गई, और ये ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी हो गई मेरे साथियों। क्लियर। सादा किरण की भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार कौन सी है भारत की? तो सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है सभी। कौन देगा? कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है भैया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 8वां, बहुत इंपोर्टेंट है। छठी क्लास से प्रत्याशित कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो हीराकुंड बांध है साथियों। कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और ये कौन से राज्य में स्थित? ओडिशा राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। और ओडिशा राज्य की ये संबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में है सर। कहाँ पर है? ओडिशा में है। और शहर कौन सा है ये? संबलपुर। कौन सा जगह? संबलपुर। और कौन सा नदी पर है? महानदी पर स्थित है सर। कहने का मतलब अब एक समय महानदी कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को समझना है और अच्छी तरीके से आपको सोल्व करना है। यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत मैं आपको गलत बता दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि मैं आपको पोस्ट करके उसका उत्तर सही बता सकूं। नवा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग है, जो भारत की सुरंग होती है उनमें सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नेसारी सुरंग। कौन सी? चेनानी नेसानी सुरंग के साथ हुआ। क्योंकि ये कहाँ पर स्थित? जम्मू व कश्मीर के उत्तरी राज्य में हिमालय की तलकट्टी में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू व कश्मीर है, और उसकी उत्तरी राज्य है, उसके हिमालय की जो तलहटी है, नीचे वाला तलहटी क्षेत्र होता है, वहां पर ये चेनानी नेसाई सुरंग स्थित है साथ। इस प्रकार से आपको प्रश्न का याद करना है।
किसी भी प्रश्न को यदि आप पढ़ो तो उसको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, आपका पूरा नजर उस पर फोकस रहना चाहिए। 10वां कि भारत का सबसे ऊंची था, भारत में उसकी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। सभी को पता है स्टेचू ऑफ यूनिटी है, तो ये भी पता है स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो साथ ही वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। और कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के नर्मदा जिले में, ये वड़िया में स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा जिले में, तो गुजरात के नर्मदा जिले में और केवड़िया में। क्लियर? इस प्रकार से आपको कुछ याद ही रखना है। 11 क्वेश्चन भाई मेरे भाइयों कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? क्या है? भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कब स्थापित किया गया था? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी पहले साथियों? इसकी हुई पूना में। कहाँ पर? पूना में इसकी स्थापना हुई थी 1916 के अंदर। तो बिल्कुल छोटे प्रश्न है और बहुत ही सीधे क्वेश्चन, जो आपने लगभग 8वीं क्वेश्चन में, 9वीं की क्लास में, 10वीं क्वेश्चन में, 11वीं क्लास, इसी क्वेश्चन देखेंगे और अब आ रहे हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय क्या है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय साथियों वो कौन सा है? वो है SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या है? SNDT, ये SNDT विश्वविद्यालय साथियों, जो कहीं क्लियर हो गया? SNDT विश्वविद्यालय है साथियों। 13वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बम्बई शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई शहर, पुराना नाम क्या? बम्बई है इसका। मुंबई में स्थापित हुआ था साथियों। 14वां क्वेश्चन है एशियाई खेलों में क्या है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? स्वर्ण, सोने का जो पदक होता है, सोने का वो पुरस्कार होता है, वो तो सबसे पहले किसी महिला को मिला था, वो मिला था कमलजीत संधू को। आपका ये पुरस्कार नाम नहीं, ये किसी महिला का नाम है, कमलजीत संधू जी है, उसको ये पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे साथ। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप लिखोगे कपल कल्पना चावला, लेकिन कल्पना चावला नहीं थी मेरे प्यारे साथी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल, जो आपकी शायद 9वीं की या फिर 8वीं की क्लास के अंदर किताब के अंदर आएगा, सामाजिक विज्ञान या फिर साइंस की किताब वाले पीछे पीछे पर। बछेंद्री पाल था साथियों जो प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी साथियों। और ये कब चढ़ी थी साथियों? ये थी 1948 को। कब मेरे साथियों? ये जो 1948 को चली थी माउंट एवरेस्ट पर, भारत की पहली महिला थी। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना, मतलब ना चाहना नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 16वां भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? कौन थी? IPS, जो आपका सपना होता है बहुत सारों का कि IPS बनेंगे, है ना? आप मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो और कार्य होती है बहुत सारी, आप सोचते हो कि हम भी IPS बनेंगे मेरे साथी, लेकिन IPS की पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी। किरण बेदी की मूवी ही बहुत खतरनाक, किरण बेदी के नाम से, उसमें वो ऑफिसर होती है, बहुत ही एक महिला है, बहुत ही खतरनाक जुब्बाज महिलाएं, जो बहुत ही गरीबों की सेवा भी करती है, बहुत खतरनाक, बहुत ही एक्टिंग भी करती है, लड़ाइयाँ भी करती है। उस प्रकार की किरण बेदी से महिला की IPS मूवी भी है, ये वो IPS होती है उसके अंदर। 17 क्वेश्चन की भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली राज्यपाल थी, राज्यपाल को क्या कहा जाता है पहले? राज्य प्रमुख, इसका नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है। तो राज्यपाल कौन थी? तो 17 क्वेश्चन सरोजिनी नायडू। कौन थी मेरे प्यारे साथियों? सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल। वर्तमान में शायद मेरे हिसाब से अमित शाह हैं, इसका मुझे याद नहीं है अभी का वर्तमान का, मैं याद कंफ्यूज हो रहा हूँ। सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला साथी। क्लियर? 18वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। आप कुछ मतलब समझना, बीवी से ये बीवी अलग है, एम फातिमा बीवी वो लगाया करते थे बीवी अपने नाम को जाने। 19वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। और लॉर्ड माउंट बेटन, आप लॉर्ड कैनिंग मत कहना, बहुत सारे करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, ये होगा मेरे साथ, क्योंकि आप नाम सुन लेते हो ना, इसका बहुत ज्यादा सुनते हो ना, इसलिए लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। 20वें कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री PM कौन था? वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी ने मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी। वर्तमान में सभी को पता है कि श्रीमान नरेंद्र दास मोदी, जिसको हम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। क्लियर? 21वां है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से समय बने थे, वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
15 अगस्त 1947 का हमारे जो भारत देश है उसका प्रधानमंत्री नेतृत्व किया था साथियों। वैसे तो कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला के नाम लिया जाए तो इंदिरा गांधी लिखोगे आप, और यदि पुरुष का नाम लिया जाए तो आपको लिखना है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो आपको प्रधान जो पंडित जवाहरलाल का लिखना है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी, उसका आपको बहुत ज्यादा प्रयोग में यूज आई, तो उसका आपको ध्यान से लगाना है, क्योंकि प्रश्न घुमा कर कैसे पूछा जा सकता है। खाते थी, यही था तो उसके लिए किस तरीके के लिए आप बहुत सारे समझदार उस इसका तरीका आपको करना है, लेकिन बहुत सारे नहीं समझते हैं। इंदिरा गांधी आपको करना है। इसके अगर भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी जी साथ। देश में कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का साथियों। और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी है साथी, जो आदिवासी महिलाएं हैं। 24 कृष्ण की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार अरविंद गोविंद खुराना था। नोबेल पुरस्कार प्रथम करने वाले भारतीय कौन था? सॉरी भारतीय तो अरविंद गोविंद खुराना बहुत ही लेखक है साहब, क्या है लेखक का काम करते हैं। 25वां की चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सत्ता भारतीय कौन था? वो था डॉक्टर गोविंद खुराना। लेखक भी तो था, ये चिकित्सक तो थे, लेखक का नाम रखा गया है, कोई बात नहीं, छोड़ आप करना। 26वें की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है साथियों, इसका अध्यक्ष कौन था? नेतृत्व किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। 27वें की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है? जो भारतीय प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। ओके, तो उसका नाम आ जाएगा राकेश शर्मा, आपको लिखिए देना है। 28वें की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। अब दक्षिण ध्रुव में इस वक्त पहुंचने वाली आपको प्रथम भारतीय महिला है रीना कौशल ध्रुव सत्तू। क्या नाम है? रीना कौशल ध्रुव ध्रुव सत्तू आपको उसमें करना है। 29वां क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा किसने किया था? ये किया था राजा हरिश्चंद्र ने। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, तो ये राजा हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी फिल्म है, और यह 1913 में प्रकाशित हुई। कब? 1913 में इसको प्रकाशित किया गया। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा का राजा हरिश्चंद्र का निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1913, प्रकाशन में निर्माण हुआ था। ओके, आगे आगे क्वेश्चन 1913 आ जाए। ओके, समझ में है ना? 31वें क्वेश्चन की भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो भारत का नाम इंडिया पड़ा, क्यों पड़ा? नहीं, सिर्फ किस शब्द से पड़ा? तो इसको आपको लिख देना है साथियों, सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द इंडिया, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से? उस सिंधु शब्द से पड़ा है साथियों। क्लियर? इसको आपको अच्छे तरीके से कराना है। 32वां की भारत खंड भारत का क्या है? ये दूसरा नाम है। भारत का दूसरा क्या नाम है? भारत खंड। ओके, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था हुई, उनमें से क्या अर्थव्यवस्था रीढ़ जो जो भारतीय कृषि होती है उसकी रीढ़ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे पहले साथियों हम। 34 की भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सभी को पता है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है साथ ही जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, और उसकी जनसंख्या साथ ही लगभग 2011 क्या थी? 2011 में जनगणना हुई थी। ओके, उसके बाद जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोरोना की वजह से। अब इसकी जनगणना होगी 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी आबादी कितनी थी? 6,10,577 के साथ ही। क्लियर? और ज्यादा ज्यादा कौन से राज्य की है? ज्यादा उत्तर प्रदेश की है साझी। कौन से की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनगणना कितनी है? 19 करोड़। कितनी है? 19 करोड़ और लगभग 98 लाख, 98 लाख और 12,000 है। इस प्रकार में लगभग इसके 19 करोड़ 98 लाख 12,000 इसके अनुमान में लगभग बता रहा हूँ, ये इसकी जनगणना है साहब। क्लियर? उत्तर प्रदेश सबसे कम पूछा जाएगा आपको सिक्किम करना है, इसकी जनगणना है 6,10,577। और ज्यादा पूछा उत्तर प्रदेश करते हैं ना, 19 करोड़ 98 लाख 12,000 इसकी जनगणना है साहब, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। आगे है कि 35 की प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया कौन सी?
भारत की प्रथम सबसे पहली फिल्म है रंगीन कन्हैया, उसका नाम है किशन कन्हैया। और 1937 में ये फिल्म निर्मित हुई थी। ओके साथियों, और इसके निर्देशक थे मोती गिडवानी। क्या नाम थे? मोती गिडवानी इस फिल्म के निर्देशक थे साथियों। 36वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार विजेता कौन है? तो उसका नाम है सत्यजीत राय। क्या नाम है? सत्यजीत राय ने जो लाइफ अचीवमेंट के पुरस्कार के विजेता ऐसा इन्होंने जीता था पुरस्कार। सत्य भारत भारत के प्रथम वायसराय कौन? शायद वायसराय लॉर्ड केनिंग के साथ कौन है? लॉर्ड केनिंग। 38वां क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन? जो भारत की केंद्र सरकार बनी थी सबसे पहले, उसकी प्रथम महिला कौन थी? वो थे राजकुमारी अमृत कौर प्रसाद। अगर किसी ने यही करी सकती हूँ कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री क्या है? जो भारत के हैं उसकी प्रथम मुख्यमंत्री हैं साथियों, वो कौन थी? वो थी श्रीमती सुचेतो सुचेतो प्रपलानी। ओके, अब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भजन लाल जी है साथियों। कौन है? भजन लाल जी शर्मा है। जो आपको पता नहीं था कि भजन लाल शर्मा आएंगे, इसका नाम ना सुना था, लेकिन कोई भी बात स्टार्ट कर उनको इसको बता दिया। ये दर्शक बुराई नहीं कर रहे, बता रहे बस आपको, नाम नहीं सुना था इसलिए। 40वें कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आपकी तीसरी की जो सामाजिक वाली किताबें है उसमें आता है साथी, तीसरी की आता है। और आज आपकी जो ट्यूशन उसमें ट्यूशन आ रहा है देख लो। एग्जाम इसलिए कहते हैं कि जो पिता की पुरानी वहीं से क्वेश्चन बनता है, जीके वाले से, उसको अच्छे देखे जाते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रपति थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है। 41 कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ओके, मावलंकर है, मावलंकर। 42 शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो बेटा विश्वानंद विश्वनाथन आनंद। 43 में कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार, तो कागज से रहित रहता, कागज से बनता है समाचार पत्र कब आया था? सर क्या नाम है? दनुज टुडे। क्या नाम था? दानु टुडे। लगभग मेरे हिसाब से 2001 में आया था। कब? 2001 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? मिताली राज। क्रिकेटर देखते हैं उसको तो सब पता रहता है कि मिताली राज है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो आगे क्वेश्चन देख लो। 45वें भारत का प्रथम कागज समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ है? ओके, तो 3 जनवरी 2001 को शुरुआत है। कब? 3 जनवरी 2001 को इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन परीक्षा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे साथी। 47 एक साथ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? के उद्देश्य कौन थी? के उद्देश्य। वर्तमान में भारतीय गवर्नर जनरल शायद मेरे हिसाब से मेरी याद नहीं, लेकिन आपके जो नोट होता है 10-20 का कुछ भी नोट होता है ना कागज का, उस पर देखना, उसके पीछे लिखा रहा होगा जेके को उद्देश्य का। जो नाम तैयार मैं भूल गया भी, याद मेरा उसके पीछे देखना, उसको उसके पीछे लिखा हुआ है, हस्ताक्षर देते हैं जो हमारे भारतीय नोट उस पर। 48 प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है, वर्तमान महिला लोकसभा अध्यक्ष थे मीरा कुमारी जी। कौन थी साथियों? मीरा कुमारी जी। 49वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वर्तमान में अमित शाह है। 100% अमित शाह है। ओके, राज्यपाल का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री है। 50वां क्वेश्चन की भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन है साथी। कौन है? सीवी रमन जी। क्लियर? तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने 50 लगभग आपसे 100 देख लिए हैं। ओके, 3 पार्ट और तीसरा चौथा पार्ट आएगा, उसमें आपको 50-50 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो सभी दोस्तों की नई क्लास को रोजाना देगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ताकि सभी क्लास आप सकते हैं, किसी भी क्लास बनते ना रहे साथियों। आपकी लगभग में 23 सारी जितने लोग ना क्लास ले रहा हूँ सभी से मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।